नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साइड। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को लेकर। ट्रंप ने टैरिफ वॉर क्या शुरू किया। उन्होंने अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ा ली हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि मंदी की आशंका और टैरिफ वॉर के डर ने अमेरिकी शेयर बाजार की तबीयत खराब कर दी है। अमेरिकी शेयर बाजार में 2022 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट अब तक की दर्ज की गई है। टेस्ला, फेसबुक, मेटा जैसी कंपनियां पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही हैं। इधर ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब अब दूसरे देश भी देने लगे हैं। कनाडा ने रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ अब अमेरिका में बिजली गुल करने की धमकी दी है। इधर चीन ने भी साफ कर दिया है कि वो युद्ध के मैदान से लेकर व्यापार तक हर जंग के लिए तैयार है। तो भारत ने भी टैरिफ को लेकर ट्रंप के दावे पर यकीन ना करने की बात कही है। भारत ने कहा कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ, बल्कि इसको लेकर बातचीत जारी है। तो तमाम देश इस वक्त अमेरिका को घेरे हुए हैं। टैरिफ वॉर जो अमेरिका ने शुरू किया, अब इसका अंत नजर नहीं आता, क्योंकि सभी देश लगातार अमेरिका को घेर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के साइड इफेक्ट्स हम आपको बता रहे हैं। यूएस शेयर बाजार धड़ाम हुआ, इसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। 2022 के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट यूएस के शेयर बाजार में दर्ज की गई है। मंदी की आशंका से बाजार सहमा हुआ नजर आ रहा है। महंगाई दर में बढ़ोतरी का डर है शेयर मार्केट में इस वक्त, और कनाडा की बिजली गुल करने की भी धमकी अमेरिका को मिल चुकी है। कनाडा ने साफ कर दिया है कि वो बिजली गुल कर देगा। इधर चीन भी हर लड़ाई को तैयार है। ट्रंप के टैरिफ वाले दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। अब समझौता अभी नहीं हुआ है, बातचीत जारी है, ये भारत ने क्लियर कर दिया है। तो आपको बता दें, ये टैरिफ वॉर ट्रंप ने शुरू किया, लेकिन अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ कनाडा ने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि वो बिजली गुल कर देगा। दूसरी तरफ अब भारत में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बाजार विशेषज्ञ हैं। रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे कि टैरिफ वॉर का ही असर है क्या जो अभी हम यूएस के शेयर बाजार में देख रहे हैं? जी बिल्कुल आरजू जी, आपने एकदम सही कहा। इस समय टैरिफ वॉर जो है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिस हिसाब से ट्रंप बड़े कॉन्फिडेंटली हर जगह पे हर देश के साथ टैरिफ वॉर करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन जो है वो उनके मार्केट में, यूएस के मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये शुरुआत है, मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि देखिए, जो ट्रंप टैरिफ वॉर यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सीधा इंपैक्ट अभी आम आदमियों तक पहुंचेगा। और मैं आम आदमी की बात करता हूं तो ये यूएस सिटीजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन का डर जिस हिसाब से है, क्योंकि देखिए यहां पर जो यूएस है वो बहुत कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, डिपेंडेंट है आप इंपोर्ट पर। और अगर आप इस तरीके से इकोनॉमी को चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा यहां पर जो है वो ईज ऑफ करके आपको बिजनेस करना होता है। अगर आप डायरेक्टली किसी पे वार करते हैं तो उसका इंपैक्ट जो है वो सब पे पड़ता है। हालांकि इस समय यूएस के को देखा जाए तो यूएस तीन चीजों से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। पहला, महंगाई दर की बढ़ोतरी से तो यहां पर जूझ ही रहा है। दूसरा, जिस हिसाब से जॉबलेस क्लेम डेटा बढ़ा है। और तीसरा, हाउस होल्ड जो डेटा है वो यहां पर सपोर्ट नहीं दे रहा है, यानी कि यूएस जो है वो अब घिरता जा रहा है अपने ही डेटा के बेसिस पर। और जो सिचुएशन अभी यूएस की हो रही है, हालांकि उसका इंपैक्ट अन्य देशों पर भी पड़ेगा, लेकिन शुरुआत आज स्टॉक मार्केट से आपको देखने को मिली है। वैसे मैं आपको बताऊं तो जनवरी में स्टॉक मार्केट ने 45,000 के ऊपर हाई मारा था, लेकिन आज डाउ जोन्स देखते हैं तो 42,000 के पास पहुंच चुका है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूएस में 6.5% की गिरावट सिर्फ एक महीने में देखने को मिली, यानी कि उनकी साल भर की कमाई सिर्फ एक महीने में साफ होती हुई नजर आई। बताइए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बाजार धड़ाम क्यों हुआ है। तो सबसे बड़ी वजह जो अब तक समझ में आ रही है वो ये है कि मंदी की आशंका से निवेशक अमेरिका में सहमे हुए हैं। ट्रंप का मंदी को लेकर कुछ भी कहने से इनकार है, वो इससे बचते आ रहे हैं। अब टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू कर दिया है। टैरिफ वॉर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। चीन से लेकर कनाडा का जवाबी टैरिफ जो उन्होंने जवाब दिया, पलटवार किया है अमेरिका पर। अमेरिकी व्यापार नीति में जो बदलाव किया गया है, ये एक बड़ी वजह हो सकता है इसमें। और वजहों पर भी हम चर्चा करेंगे। रवि जी, क्या लगता है कि क्या ये जो हम बड़ी वजहें बता रहे हैं यही सबसे बड़ी वजह है, या टैरिफ वॉर को अगर बात करें वो सबसे बड़ी वजह हो सकता है इस बार अमेरिका में मंदी की आहट के लिए? रवि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताएं। जो अमेरिका में मंदी है इस वक्त, जो आहट हम देख रहे हैं अमेरिका में, क्या टैरिफ वॉर उसकी सबसे बड़ी वजह है या और भी वजहें हैं इसके पीछे? देखिए, इस समय अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह तो टैरिफ वॉर ही है। और
अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक संकट जो है वो सिर्फ टैरिफ वॉर की वजह से स्टार्ट हुआ। ट्रिगर होने के लिए कुछ तो चाहिए होता है। अब टैरिफ वॉर जैसे ही जब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब बने तो उन्होंने पहले ही इंडिकेट किया कि हम इस बार इकोनॉमी में टैरिफ लगाएंगे बिना किसी प्लान के। अगर उन्होंने ये प्लान किया होता कि वो पहले अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मजबूत करते या फिर अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करते, क्योंकि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो कि सब देशों से सिर्फ खरीदता है, क्योंकि वो अपने ग्रीन यूएस को बनाने के चक्कर में उन्होंने कभी भी फैक्ट्रीज पर ज्यादा फोकस नहीं किया। तो अब लेकिन ये सिचुएशन तब तक आपके लिए अच्छी होती है जब आप स्मूथली बिजनेस कर रहे होते हैं। जैसे ही आपने टैरिफ की बात की तो सभी कंट्रीज जो है वो जागरूक हुई और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक कंट्री को उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहां पर सिर्फ यूएस की टैरिफ की वजह से क्या हुआ, ट्रिगर चालू हुआ। ट्रिगर का मतलब क्या है कि चूंकि यूएस में ऑलरेडी इकोनॉमिक संकट काफी गहराया हुआ है। अगर उनके बजट को देखें तो सबसे बड़ा डेट यानी नुकसान अगर देखा जाए तो खड़ा उनकी यूएस के बजट पर है। दूसरी तरफ जो हाउस होल्ड डेटा है, जो सेल्स वहां पर थे उनमें काफी जहां पर दूसरी दुनिया देशों में अगर देखें तो प्रॉपर्टी बाजार हाउस होल्ड के जो डेटा है वो ये दिखाते कि वहां पर ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन यूएस के डेटा को अगर देखा जाए तो वहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। तीसरी तरफ अगर देखते हैं तो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, हाउस होल्ड डेटा यहां पर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से सबसे ज्यादा जॉब का नुकसान होना यूएस में शुरू हुआ और इसीलिए जॉबलेस क्लेम जो डेटा है वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अगर आप पिछले 6 महीने को देखें तो आपको साफ साफ दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं से यूएस की जो सिचुएशन है वो इन 3 डेटा पर काफी डिपेंडेंट होती है और इसी डेटा को पूरा का पूरा विश्व जो है वो ध्यान रखता है। अब जब आप टैरिफ वॉर करते हैं तो सबसे बड़ा संकट कहां पर शुरू होता है, जो आपने अभी कंपनियों के नाम लिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल हो, उन सब में के सेल्स पर उसका सीधा सीधा इकोनॉमिक असर देखने को मिल रहा है और बड़ी दिग्गज कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इन कंपनियों के शेयर यहां पर सस्टेन नहीं करेंगे, लोग मुनाफा वसूली कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और इसी का चेन रिएक्शन इस समय डाउ जोन्स के मार्केट में देखने को मिल रहा है। देखिए इस समय आरजू जी इंपॉर्टेंट ये है कि डाउ जोन्स में जो गिरावट है वो इतनी बड़ी गिरावट है कि वो अगर पीछे हिस्ट्री में देखा जाए तो 2-2.5% यानी 1000 पॉइंट की डाउ जोन्स में गिरावट पिछले 1-2 दशकों से देखने को नहीं मिली और इतनी बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं से सिलसिलेवार शुरुआत कर सकता है यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा नुकसान का। बिल्कुल रविंद्र सर, आपको क्या लगता है जो गिरावट हो रही है उससे थोड़े से नरम पड़ेंगे? तो इतनी सारी चीजें हैं ट्रम्प के दिमाग में, तो रवि जी क्यों लग रहा है ऐसा कि निवेशकों का भरोसा डगमगाया है राष्ट्रपति ट्रम्प से? देखिए निवेशक जो है वो सबसे स्मार्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, चाहे वो भारत के हों, चाइना के हों, जापान के हों, यूएस के हों। और वो तो सबसे बड़ा फर्क, सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि अगर इकोनॉमी में कोई भी हलचल दिखाई देती है या कुछ उतार चढ़ाव आता है तो निवेशक अपने पैसे को सबसे पहले बचाना चाहते हैं और वो यहाँ पर उसको बाहर खींचना चाहते हैं। अब क्योंकि इस समय अभी तो शुरुआत हुई है, पहले तो ट्रम्प टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद अब जब यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और साथ ही अगर देखा जाए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को लेकर के कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है और इसकी बार बार जो है वो जब उनकी आप स्पीचेस देखिए तो उस पर साफ साफ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं से ओवरऑल यूएस के जो निवेशक हैं उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ। अगर कम होता है कॉन्फिडेंस तो आप क्या करते हैं, जब आपके पास जो चीजें बची हुई हैं आप उसको समेटने की कोशिश करते हैं और चूंकि स्टॉक मार्केट एक पहला इंडिकेशन होता है, इंडिकेटर होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी कंट्री में क्या चल रहा है। क्योंकि यूएस यहाँ पर इस चीज को अगर देखते हैं तो साफ साफ ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं से तनाव, कहीं ना कहीं से जो है वो इकोनॉमी में एक टेंशन, एक जो है वो असर देखने को मिलेगा। इसी वजह से पहले राउंड में सिर्फ अभी स्टॉक मार्केट पे ही उसका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लोग निकल कर बाहर निकलना चाहते हैं और निवेशक कहीं ना कहीं से अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में ये बड़ी गिरावट यहाँ पर शुरू हुई है। लेकिन मैं इसलिए शुरू क्यों कह रहा हूं उसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि अभी शुरुआत में पहले जो है वो बड़े निवेशक से छोटे निवेशक पहले निकलते हैं, के बाद फिर बड़े निवेशक जब निकलना शुरू करते हैं तो मार्केट में और बड़ी गिरावट। बिल्कुल, आपने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि आगे और गिरावट देखने को मिलेगी। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।